लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करके एक तरफ जीरो बना के उसको स्मॉल एफ एज्यूम करना होता है। तो मैंने वाई जेड को लेफ्ट में मूव किया और उसको क्या मान लिया, स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ आ गया पी एक्स वाई प्लस पी क्यू वाई माइनस वाई जेड। तो स्मॉल एफ आ गया पी एक्स वाई प्लस पी क्यू वाई माइनस वाई जेड। इसको मैंने इक्वेशन 2 माना, मैंने इसको इक्वेशन 1 माना। तो आपको पता लग जाएगा कि इसको मैंने अलग से नाम क्यों दिया है थोड़ी देर में। उसके बाद आप क्या करते थे, इस f का 5 बार पार्शियल डेरिवेटिव करते थे विसेक टू x, y, z, p और q। तो विसेक टू x करें, तो विसेक टू x करेंगे तो यहाँ x है, p और y कांस्टेंट पड़े रहेंगे इसके साथ। तो py x का 1 आएगा, p क्या होगा 0, q y का 0 और y z का 0। सिमिलरली विसेक टू y करेंगे तो y का 1 आएगा, px एज इट इज, इसका 0 आएगा, यहां से q बचेगा और इसमें भी y है तो यहां से z बचेगा। तो जो कांस्टेंट प्रोडक्ट में पड़े हैं उनका वो एज इट इज बच जाएंगे और जो प्लस माइनस में पड़े हैं उनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। सिमिलरली विसेक टू z की सिर्फ एक टर्म है ये, तो वहां डेरिवेटिव करेंगे माइनस वाई। सिमिलरली p की 3 टर्म्स है, सॉरी 2 टर्म्स है, एक यहां और एक ये। तो यहां p का डेरिवेटिव 1 आएगा तो xy बचा, यहां p का डेरिवेटिव 1 आएगा तो q बचा। सिमिलरली विसेक टू q करेंगे, विसेक टू q की 2 टर्म्स हैं, तो विसेक टू q करेंगे यहाँ p बचेगा और यहाँ विसेक टू q करेंगे तो y बचेगा। तो ये 5 पार्शियल डेरिवेटिव होपफुली आपको आते होंगे। तो उसमें मेरे को लंबी चौड़ी कुछ कंसेप्ट नहीं है कि मैंने कुछ समझाना है आपको। होपफुली पार्शियल डिफरेंशिएशन आप सबको आती होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नाउ एज वी नो दैट चारपिट एक्सिलरी इक्वेशन और सब्सिडियरी इक्वेशन इज रिटन एज, ये फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूला यानी वर्किंग रूल कराते हुए बताया था, ये मैंने आपको समझाया भी था। होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हैं अल्टीमेटली, नहीं तो क्रैम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके 5 के 5 पार्शियल डेरिवेटिव आए हैं उन सबकी वैल्यू पुट करनी है 1 बाय 1 इन दिस इक्वेशन। करें पुट, तो dx ओवर माइनस कर लिया बाय कर ली p, कर लिया बाय कर ली p कितना है xy प्लस q, तो माइनस ऑफ xy प्लस q। dy ओवर कर लिया बाय कर ली q, कर लिया बाय कर ली q कितना है p प्लस y, तो माइनस ऑफ p प्लस y माइनस p, कर लिया बाय कर ली p की वैल्यू पुट कर दी xy प्लस q थी, और माइनस q कर लिया बाय कर ली q की वैल्यू पुट कर दी p प्लस y थी, इक्वल टू dp। dp के नीचे कर लिया बाय कर ली x, वो है py प्लस p एज इट इज, कर लिया कर ली z, कर लिया कर ली z कितना है माइनस y, तो वो पुट कर दिया इक्वल टू dq। अब थोड़ा ऊपर नीचे लिखा है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, dq अपॉन कर लिया कर ली y, कर लिया कर ली y है px प्लस q प्लस सॉरी px प्लस q माइनस z, तो px प्लस q माइनस z पुट कर दिया प्लस q कर लिया कर ली z, वो है माइनस y। तो ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। तो ये एज इट इज रखा, इसमें कोई कटता नहीं है, इसको एक्सपेंड कर लिया तो आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां देखिए मेन ट्विस्ट है कि यहां पे ये भी पी वाई है और ये माइनस पी वाई है, तो दे विल कैंसल आउट, तो इसके नीचे 0 आएगा। तो जब भी किसी भी रेशियो के नीचे 0 आए तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट अस, काफी आसान हो जाता है पेयरिंग करनी। और डी क्यू के नीचे पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस क्यू, डी क्यू के नीचे पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड माइनस क्यू वाई, वो एज इट इज पड़ा है, मैंने उसमें कुछ एड ऑन नहीं किया। तो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था यहाँ पे, होपफुली अब इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा पता लगेगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था आपको कि आपने P और Q की वैल्यू निकालनी है, कैसे, पेयरिंग करके। तो पेयरिंग करने का बेस्ट तरीका P और X की पेयर, Q और Y की पेयर। तो आप देखेंगे तो Q और Y का पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि Q और Y का पेयर बनाने के लिए Q और Y के अलावा कोई वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, बट यहां तो P भी पड़ा है और यहां और भी वेरिएबल पड़े हैं। सिमिलरली P और X का पेयर बना सकते हो यहां पे, क्योंकि किस रीजन की वजह से, क्योंकि P के नीचे 0 है। अगर P के नीचे 0 नहीं होता फिर इसका पेयर नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहां Y भी पड़ा है, Q भी पड़ा है। तो मैं सबसे बढ़िया तरीका कि जब तब सबसे पहला ऑप्शन तो ट्राई करना है P का X के साथ, Q का Y के साथ, और सेकंड जो मोस्ट वाइडली यूज होता है पेयर P और Q का आपस में। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पेयर पिक किया P और Q का। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि P के DP के नीचे 0 है, तो 0 के साथ किसी का पेयर बनाओगे तो दूसरी साइड को वो 0 कर ही देगा। तो अब क्या बचा, DP इक्वल टू 0, क्योंकि 0 जब राइट में मूव करेगा तो इट विल बी 0। तो अब इसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो ये आएगा बच्चे P इक्वल टू, ये चलो मैं डीप इंटीग्रेशन का निशान लगा देता हूं, तो P इक्वल टू A। तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया, P की वैल्यू आ गई कांस्टेंट A, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन लगाइए तो साथ में कांस्टेंट है। तो अब क्या करना है, तो जनरली क्या होगा, या तो P का X के साथ और Q का Y के साथ बनेगा पेयर, तो वो बहुत रेयर सिचुएशन में बनता है।
तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप सीखेंगे फर्दर, उसमें जनरली मैक्सिमम डीपी और डीके का पेयर बनता है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। हम फर्स्ट ट्राई करते हैं पी और एक्स और क्यू और वाई का, उसके बाद डीपी और डीके ही मैक्सिमम केसेस में पिक होता है, बट हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेक करेंगे क्या पता डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ डीपी और डीके ही पिक हुआ, बट डिनोमिनेटर में 0 था, तो ये सारी टर्म 0 होगी। ठीक है, तो डीपी की वैल्यू 0, इंटीग्रेशन करने के बाद पी की वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ गई। अब जनरली जो भी पी की वैल्यू आती है, हमें क्यू की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो भी पी की वैल्यू आएगी जनरली हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो करें पुट, इक्वेशन 1 क्या है, पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। करते हैं पुट, पी की वैल्यू कितनी थी आपकी, ए थी, तो यह बचा ए एक्स वाई प्लस ए क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। तो ये पुट होगी। अब अल्टीमेटली आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको पता है जो आंसर होता है वो होता है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। आपको पी और क्यू की वैल्यू वहां पुट करनी होती है। तो पी की वैल्यू निकल चुकी है, अब क्यू की वैल्यू आप निकालते हैं। तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो जनरली लेफ्ट में रखते हैं, तो ए प्लस वाई क्यू मैंने लेफ्ट में रखा, वाई जेड माइनस ए एक्स वाई। तो कोशिश कीजिए, लो जेड को मना गया वहां, सॉरी वाई को मना गया, तो ये आ गया ए प्लस वाई या वाई प्लस ए, जो भी लिखना है। तो क्यू की वैल्यू आ गई वाई ओवर जेड माइनस ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए या ए प्लस वाई, जो भी है। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जनरली यही होता है मैक्सिमम केसेस में कि आपको यहां से पेयर बनेगा पी और क्यू का। ठीक है, वहां से पी या क्यू की वैल्यू निकल आएगी, और जो भी पी या क्यू की वैल्यू निकलेगी वो इक्वेशन 1 में पुट करके, अगर पी की वैल्यू पहले निकल गई जैसे यहां, वहां से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, और अगर क्यू की वैल्यू पुट करोगे इसमें तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। तो पी और क्यू की वैल्यू ऐसे निकल सकती है। ठीक है, नाउ एज वी नो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन of given equation 1 is written as, आपको पता सॉल्यूशन क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। उसके बाद यहां की इसकी वैल्यू पुट करते हैं पी की और क्यू की। तो पी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ए, तो ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई, वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन वाई प्लस ए डी वाई। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है डी जेड की वैल्यू, तो ये आ गई आपकी डी जेड की वैल्यू। अब आपको पता है इसके बाद इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहां पे एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करना। तो अगर आप इसी सिचुएशन में इसकी इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, क्योंकि 1 का विसेक टू जेड आराम से हो जाएगा, ए का विसेक टू एक्स से कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां मुझे दिक्कत है, इस टर्म में दिक्कत क्या है, y और y प्लस ए को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि y वो तो दोनों dy के साथ पड़े हैं, बट यहां z माइनस ए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू y में इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। तो मैं चाह के भी z माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा विसेक टू y। इसके साथ y की टर्म्स की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट z माइनस ए एक्स जो है वो z और x की टर्म है, तो वो उसका इंटीग्रेशन विसेक टू y रख के नहीं किया जा सकता। तो इस टर्म को यहां से खत्म करना है। अब दिक्कत क्या है, z की टर्म z और x को, यहां z माइनस ए एक्स में z और x को अलग नहीं किया जा सकता। तो यहां इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, वही मेन बात है। तो जब z और ax को अलग नहीं किया जा सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है कि हम dz और adx को इकट्ठा कर लें। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान से देखिए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि y और y प्लस ए से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो dy के साथ बैठे हैं। a का विसेक टू x भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 का विसेक टू z भी कोई दिक्कत नहीं है, बट z माइनस ए एक्स की प्रॉब्लम है। बट z माइनस ए एक्स जो है ये अकेला, यानी z अलग और ax को अलग नहीं मूव कर सकता, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, प्रोडक्ट डिवाइड में नहीं है।
तो जहां भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। तो अगर जेड और एक्स को अलग नहीं कर सकते तो उसको कोप अप करने के लिए मुझे डी जेड और डी एक्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि इनको इकट्ठा भेजना है। तो मैंने मान लिया डी जेड माइनस ए डी एक्स अपॉन जेड माइनस ए एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर वाई प्लस ए डी वाई। ठीक है, तो ये ट्रिक जो मैंने की है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये इकट्ठा कैसे कर लिया। इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि जेड और एक्स को यहां अलग नहीं किया जा सकता, तो उसके बिहाफ पे डी जेड और डी एक्स को इकट्ठा कर लिया सो दैट उसकी मैं इंटीग्रेशन कर सकूं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, आप करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। नाउ बाय इंटीग्रेटिंग बोथ sides we get अब यहां तो कोई ट्रिक नहीं है। जेड माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव करिए। जेड का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 नहीं होता, डी जेड होता है। माइनस ए कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? अगेन 1 नहीं होता, डी एक्स होता है। एक्स का डेरिवेटिव इज टू एक्स 1 होता है। ठीक है, अगर कोई कहे एक्स का डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई कहे एक्स का सिर्फ डेरिवेटिव कर तो वो dx होता है। बट अगर कोई कहे एक्स का डेरिवेटिव dz और a कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव dx, तो चलो मैं थोड़ा लंबे तरीके से कर देता हूं। तो पुट लो जी, तो मैंने इसको टी पुट कर लिया और इसके ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पड़ा, तो ये आ गया dt अपॉन टी। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। और यहां पे मैं एक a ऐड कर रहा हूं और एक a ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक शर्त होती है कि जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 1। तो अब मैं इसको खत्म करना चाहता हूं, या तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो काम चल जाता है। तो मैंने क्या किया, एक प्लस ए और माइनस ए कर दिया। तो अब करो इसकी इंटीग्रेशन। dt का log t आपको पता होगा, 1 का विसेक टू y y और a एज इट इज, और 1 बाय y का क्या होता है? log y प्लस a। ठीक है, तो 1 का y माइनस a कांस्टेंट है, 1 बाय y का क्या होता है? log y प्लस a। ठीक है, 1 ओवर y प्लस a का, और ऑलरेडी इसमें a की कांस्टेंट है तो मैं एक कांस्टेंट ऐड कर सकता हूं इंटीग्रेशन का, दैट इज b। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं। z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए लॉग वाई प्लस ए प्लस बी। तो ये है आपका फाइनल आंसर।